हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की क्लासेज में। ठीक है दोस्तों, आज बातें करेंगे 10 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। आपके पास जितनी भी पेंडिंग क्लास हैं वे सारी आएंगी दोस्तों, कंटिन्यू आपके पास क्लास आ रही है। जितनी भी क्लास बची हैं हर एक डेज की आपके पास क्लास आएगी। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, इसी कारण से कई बार आपकी क्लास नहीं आ पाई, जिसके कारण ये क्लास बीच में रह गई, लेकिन सारी क्लासेज आपके पास आएंगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप हर क्लास को बहुत अच्छे से देखते होंगे, लिखते होंगे प्रॉपर और उसे याद करते होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ दोस्तों मेघालय की। मेघालय की एक बहुत फेमस हैंडलूम है रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। इनको क्या मिला है? अभी जीआई टैग मिला है। और पिछले क्लास में मैंने जीआई टैग के जो इंपोर्टेंट प्रोडक्ट थे जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए थे 9 अप्रैल की, यानी कि पिछली जो क्लास थी उसमें सारे मैंने बता दिए थे, लेकिन एक दो फिर भी जो आया है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जीआई टैग का ही क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पारंपरिक उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये दोस्तों विलो क्रिकेट बैट। विलो क्रिकेट बैट को भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू की थी ईएफआईआर प्रणाली। ठीक है, यानी कि ईमेल के जरिए आप अपनी एफआईआर कटवा सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू की थी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस किस देश में खोलने जा रहा है? ये कहां खोलने जा रहा है दोस्तों? यूएई, यानी कि दुबई के अंदर। ठीक है, दुबई में खोलने जा रहा है आईआईएम अहमदाबाद। और अहमदाबाद जो शहर है इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है बोस्टन ऑफ इंडिया। बोस्टन ऑफ इंडिया। और इसको इसीलिए बोस्टन ऑफ इंडिया बोला गया है क्योंकि जो बोस्टन है दोस्तों वो आपका अमेरिका का शहर है, यूएसए का शहर है, और यहाँ पर शिक्षा से जुड़े बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। बिल्कुल सेम कहानी आपकी अहमदाबाद के अंदर है। अहमदाबाद में भी मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा गया है। साथ के साथ में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला गया है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मैनचेस्टर भी इसको बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि मैनचेस्टर आपका ब्रिटेन का शहर है जो लंदन से थोड़ी सी दूरी पे 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैनचेस्टर जो है वो आपका मर्सी नदी के तट पे स्थित है। मर्सी नदी के तट पे स्थित है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और यहाँ पर मैनचेस्टर में बहुत सारी क्लॉथ मिल हैं, बहुत सारी कपड़ा मिल हैं। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। मिल मेरे को नहीं पता कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में, वो तुम देख लेना। ठीक है, बहुत सारी कपड़ा मिल हैं। और बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट आपके यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर है। अहमदाबाद में भी बहुत सारी कपड़ा मिले हैं। और जो अहमदाबाद शहर है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है, तो इसीलिए अहमदाबाद को कहा गया है भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ मैनचेस्टर में मर्सी नदी के जल का प्रयोग होता है और अहमदाबाद में साबरमती नदी के जल का प्रयोग होता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अहमदाबाद दोस्तों भारत का पहला शहर भी है जो यूनेस्को में शामिल हुआ था। पूरा का पूरा शहर जो 2017 में किस में शामिल हुआ था? यूनेस्को में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालय जलवायु विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया दोस्तों उधमपुर के अंदर, जम्मू कश्मीर में। उधमपुर के अंदर, जम्मू कश्मीर में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, भारत का पहला हिमालय जलवायु विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? किया जाएगा, यह किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में माउंट कनलाओन नामक ज्वालामुखी किस देश में फटा है? ये फटा है दोस्तों फिलीपींस के अंदर। कहां पर? फिलीपींस के अंदर। और फिलीपींस की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या है? वो मनीला। मनीला यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की सरकार एक पुरस्कार देती है जिसका नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये पूरे एशिया महाद्वीप में दिया जाता है, इसीलिए इसको एशिया का नोबेल बोलते हैं। एशिया का नोबेल इसको बोलते हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे।
और जो रमन मैग्सेसे है ये फिलीपींस के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, उनकी याद में ये शुरू कराया गया। 1956 में इनका निधन हुआ दोस्तों, और 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना कर दी गई, और अगले ही वर्ष 1958 में हमारा नाम इसमें सबसे पहले आया, और भारत से ये मिला आचार्य विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे को मिला है, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य से थे? वे थे दोस्तों उत्तराखंड राज्य से। हरिदत्त कापड़ी पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे। तो डायरेक्ट पर्सन आपसे यह भी पूछ लेगा कि हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंध रखते थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो आप बता देंगे बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? और यह शुभारंभ किया दोस्तों कहां पर? उड़ीसा राज्य के अंदर। कहां पर? उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा के जो सीएम है वो है मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी विकासिता योजना। कौन सी योजना? विकासिता योजना, ये उड़ीसा सरकार ने शुरू करी थी। और एक है आपका प्रश्न यहां पर, उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना, ये भी उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। और उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है चिल्का लेक, चिल्का झील, ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जो सबसे लंबी परियोजना है, सबसे लंबा बांध है, वो भी यहाँ पर ही है, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना। किस नदी पे है? महानदी पे। और महानदी पे कौन सा शहर है उड़ीसा का? कटक शहर है। और कटक के अंदर दोस्तों किसका जन्म हुआ है? कटक के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 1897 में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? यह किया गया दोस्तों लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर खुबानी उत्सव मनाया गया है। और ब्रिगेडियर मिश्रा, बीडी मिश्रा, यहाँ के क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। ब्रिगेडियर मिश्रा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। और लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, जिसका नाम है हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इतनी सी बातें याद रखेंगे आप लद्दाख से, ठीक है। और लद्दाख में अब कुल कितने जिले हैं? अब कुल 7 जिले हैं, अब कुल 7 जिले हैं। 5 नए जिले बनाए थे अभी लद्दाख में, ठीक है, 5 नए जिले बनाए थे अभी लद्दाख में। नेक्स्ट आपका हाल ही में आईपीएल में 1000 बाउंड्रीज यानी कि चौके और छक्के मिला के 1000 लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं आईपीएल के इतिहास में? और ये बने हैं दोस्तों विराट कोहली। तोड़ पाड़ दिया भाई साहब विराट कोहली ने, लठ गाड़ दिया कति छोरे ने। 1000 क्या बना दिए? बाउंड्री, चौके और छक्के मिला के 1000। और विराट कोहली ने यह ऐतिहासिक कीर्तिमान किस टीम के खिलाफ रचा है? और ये रचा है इसने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। नेक्स्ट है विराट कोहली ने 1000 बाउंड्रीज पूरी करने की उपलब्धि किस मैदान पर हासिल करी? ये हासिल करी है विराट कोहली ने एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है दोस्तों। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। कहां पर? कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट है आपका, ये 2-4% मैंने विराट कोहली की इस उपलब्धि से ही शामिल यहां पर कर दिए हैं कि विराट कोहली के अब तक के आईपीएल करियर में कितने चौके और छक्के शामिल हैं। और ये शामिल करें दोस्तों, ये शामिल हैं आपके 721 तो चौके हैं और 279 आपके छक्के हैं। इतने विराट कोहली ने टोटल इसके चौके और छक्के हो गए हैं। 1000 जो बाउंड्रीज पार किए हैं उसमें इतने चौके हैं और 279 आपके छक्के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फॉर यू कि हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके। पिछली क्लास का क्वेश्चन है, तो हर क्लास में क्वेश्चन होता है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है। जो भी आपका जवाब रहेगा जरूर बताएं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। बहुत कुछ मैटर आपके लिए तैयार किया जा रहा है, बहुत कुछ कंटेंट तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। अभी उस पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है, लेकिन आपके पास जब आएगा बिल्कुल एकदम प्रॉपर एक्टिव होके आपके पास आएगा, रेडी होके आपको मिलेगा।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, बिल्कुल स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।